हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड, यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हिंदी आज हमारा है विराम चिन्ह। आज हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में कि विराम चिन्ह क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। देखिए, विराम चिन्ह कहते किसे हैं, इसको हम जानते हैं। आप ध्यान से देखिए, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। चलते हैं आगे, विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। विराम चिन्ह के भेद। देखिए, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह के भेद देखिए, विराम चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। इन्होंने बताया कि विराम चिन्ह टोटल 20 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, पहला दिया गया है अल्प विराम। अल्प विराम इस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे कि कोष्टक में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये हमारा है अल्प विराम। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर हमारा स्टेटमेंट में कथन पूर्ण हो जाता है, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए, अगला है चौथे नंबर पर है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का यूज प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। पांचवा नंबर है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह भी बोलते हैं इसको। आश्चर्य चिन्ह का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर आश्चर्यजनक बातें होती हैं या कही जाती हैं। अगला है हमारा निर्देश चिन्ह। देखिए, निर्देश चिन्ह, इसी को डैश चिन्ह भी कहते हैं, जिसे संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो होता है चिन्ह, उसे निर्देश चिन्ह या डैश चिन्ह, संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहा जाता है। 7 नंबर पे क्या है कोष्टक। देखिए, कोष्टक में यहाँ पर ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है बड़ा कोष्टक और ये होता है मझला कोष्टक। अगला है हमारा 8 नंबर पर है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसी को अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं और ये इस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये इस प्रकार से यूज किया जाता है। 9 नंबर पर है हमारा उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, यहाँ पर इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। 10 नंबर पर है हमारा विवरण चिन्ह। देखिए, इस प्रकार के चिन्ह को विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला है हमारा 11 नंबर पर पुनरुक्ति चिन्ह। देखिए, पुनरुक्ति चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर। अगला है हमारा 12 नंबर पर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 13 नंबर पर है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब हम संख्याएं लिखते हैं 1 2 3, उसके बाद डॉट डॉट दिखा देते हैं, तो वो क्या होता है, लोप चिन्ह होता है, वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला है हमारा 14 नंबर पर, देखिए हमारा है पाद चिन्ह। 14 नंबर पर है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद है हमारा 16 नंबर पर है पाद बिंदु। पाद बिंदु को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 17 नंबर पर है हंस पद। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर होना चाहिए था पद, पा होना चाहिए था। देखिए, हंस पद को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 18वें नंबर पर है टीका सूचक। देखिए, टीका सूचक चिन्ह जो होता है, ये इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्लस प्लस 2, ये सब होते हैं टीका सूचक चिन्ह।
19 नंबर पर है हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, 19 नंबर पर है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह को डबल यानी इक्वल चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 20 नंबर पर है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ जितने भी हमारे विराम चिन्ह थे समाप्त होते हैं। अब हम विराम चिन्हों से संबंधित कुछ वन लाइन में प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। देखिए विराम, यहाँ पर देखिए विराम का अर्थ होता है ठहराव। अगला है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की, देखिए जो संख्या बताई गई है वो कितनी है, वो है 20 यानी कि 20 है। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। और है अगला हमारा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह को इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। देखिए हंस पद जो है उसका एक नाम और होता है त्रुटि विराम। इसे क्या बोलते हैं, त्रुटि विराम बोलते हैं। अगला है हमारा राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसने वाक्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा है। तो अगला चलते हैं, अगला है हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। देखिए ये वाला जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग सर्व अधिक होता है, जिसे अल्प विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना होता है उस वाक्य में, फिर हम आगे का स्टेटमेंट बोल देते हैं। चलता आगे दिया गया है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग तब होता है जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब वहाँ पर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला दिया गया है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। ये इस वाले चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त विराम चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए हमसे पूछा जा रहा है निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। निर्देश चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए करते हैं। अगला है रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, इक्वल चिन्ह का प्रयोग, जिसे तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं, इसी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है पूछा जा रहा है लोप निर्देश। देखिए लोप निर्देश इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये विराम चिन्ह के बारे में समस्त जानकारी कंप्लीट होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।